Hello everyone. Today we will discuss about relation between two principal specific heat of a gas. और हमारे पास ये भी आ सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेयर फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या होता है, Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर। आर यहाँ पे क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Cp यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो इसको प्रूव करेंगे हम। क्या कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस contained in a cylinder fitted with frictionless piston. Let हमने मान लिया PVT be the initial pressure, volume and temperature of the gas. तो देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हुई, 1 mole of an ideal gas contained in a cylinder fitted with frictionless piston. और इनिशियल हमने मान लिया भी इसका प्रेशर कितना है P, वॉल्यूम कितना है V, टेम्परेचर कितना है T। तो पहले हम कंडीशन लगा रहे हैं भी जब वॉल्यूम हम क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, गैस को क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीटेड करेंगे, लेकिन हीट कर रहे हैं, लेकिन किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पे करेंगे, गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो लेट द गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू ए स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर dt। कितना कर रहे हैं भी, अगर हम इसको सिंपल सी बात है, अगर हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। वो टेम्परेचर हम कितना रेज कर रहे हैं, dt। कितना कर रहे हैं, स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर dt। तो अब हमें पता है आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द गैस। तो वो कैसे आएगी हमारे पास, dq इक्वल टू सी वी इंटू में 1 डॉट dt। क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हमें पता है जो मेयर फॉर्मूला होता था वो क्या कहता था, जो हमारे पास सी वी होता था, यानी कि सी अगर लगाते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर सी लेके चलते थे तो हम क्या कहते थे, डी क्यू डिवाइड में एन डी टी। एन यहाँ पे क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स, डी क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और डी टी क्या है, रेजिस टेम्परेचर, राइजिस ऑफ टेम्परेचर। वो हम क्या हमारे पास है, डी टी। और सी यहाँ पे क्या होती थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहते थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम गैस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं डी क्यू निकालूंगा क्या आ जाएगा, सी एन डी टी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब सी की जगह क्या है, हम क्या कह रहे हैं, पहली कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, सी वी। डी क्यू वैसे का वैसे ही हो गया, इक्वल टू सी वी। एन की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 मोल। क्या लेके चल रहे हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। तो एन की जगह 1 डी टी हम कितना, स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना कर रहे हैं, डी टी वैसे का वैसे आ गया। तो सी वी यहाँ पे क्या हुई, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या कह रहे हैं हम, कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो इसका मीन्स वी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम में क्या लेके चल रहा था, वी। इनिशियल वॉल्यूम क्या लेके चल रहे हैं, वी। तो v कांस्टेंट, तो अगर इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो dv क्या आ जाएगा, 0। तो अगर मैं वर्क डन निकालूं, हमने पहले बात की हुई है dw क्या होता है, p dv। तो dv की जगह क्या आ गया, 0। तो dw भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। क्लियर हुआ इतना। फिर देखो आगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमें पता है जो dq था हमारे पास क्या होता था, du प्लस dw। तो जो dq हुआ, dq यहाँ पे हमारे पास कितना है, cv dt। du हम क्या कह रहे हैं, जो इंटरनल एनर्जी हुई वो कितनी हुई हमारे पास, du। जो रेज जो चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी वो कितना हुआ हमारे पास, du प्लस dw कितना हुआ, 0। तो इसका मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, जो du आ जाएगा इंटरनल एनर्जी वो किसके इक्वल आ जाएगी, du इक्वल टू सी वी डी टी। ये हम मान लेंगे, मान लो कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अब यही कंडीशन हम किस पे लगाते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे लगाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे। जब कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो हमें पता है गैस बी नाउ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर dt। अब मुझे क्या करना है, टेम्परेचर उतना ही राइज करना है। कितना रेंज करना है, कितनी रेंज बढ़ानी है हमने, dt। कितना करना है, dt। और हमें ये चीज़ पता है जब, क्योंकि हमने थियोरेटिकल ये चीज़ पढ़ी हुई है भी, जब हम गैस को हीट करते हैं, कैसे हीट, यानी कि उसको हीट एनर्जी सप्लाई करवाते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तब उस कंडीशन में जो हीट एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सिर्फ क्या इंक्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर।
इसमें वो किस में यूज होती है, सिर्फ उसके इंक्रीज किसको करती है, उसके टेम्परेचर को। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हीट एनर्जी होती है वहां पे क्या होते हैं, वो दो काम करती है। दो काम कौन कौन से करती है, यानी कि दो वे में खर्च होती है। तो वो कौन कौन सी, एक तो क्या इंक्रीज करती है टेम्परेचर, और एक क्या होता है वर्क डन, एक वहां पे क्या होता है वर्क डन। इसका मीन्स हमें पता है भी अगर मुझे सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर बढ़ाना है, क्लियर हुआ भी, अगर मैं मान लो यहाँ पे क्या कर रहा था 10 जूल एनर्जी दे रहा था, कितनी दे रहा हूँ 10 जूल एनर्जी, और मैंने क्या देखा अभी टेम्परेचर कितना बढ़ गया 10 डिग्री सेल्सियस, क्लियर हुई कंडीशन। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे कितना टेम्परेचर करना है 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे जो ये एनर्जी मैं दे रहा हूँ अब ये 10 जूल अगर मैं यहाँ दूं तो इसका मीन्स वो तो दो वे में खर्च हुई। एक तो क्या हुआ, एक तो उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया, और एक क्या हुआ वर्क डन में भी कुछ लगी। तो इसका मीन्स मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर टेम्परेचर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस करना है तो मुझे एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। एट किस कंडीशन में, एट कांस्टेंट प्रेशर, किसमें हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मैं 10 जूल देता हूं तो हमने क्या देखो, हमने एग्जांपल मान लिया भी वो कितना बड़ा 6 डिग्री सेल्सियस, और 4 जूल किसमें हुआ, वर्क डन हुआ। तो इसका मीन्स मुझे जो 10 जूल, अगर मैं 10 जूल दूंगा तो इसका मीन्स मेरे पास सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो मुझे टेम्परेचर क्या करना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए मुझे हीट एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा सप्लाई करवानी पड़ेगी। तो उसको हम मान लेंगे डी क्यू डैश से, किसे मान लेंगे डी क्यू डैश से। तो देखो आगे हमारे पास क्या है, व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय स्मॉल अमाउंट डीवी। अब वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, डीवी कैसे बढ़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, डीवी क्या हुआ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा डीवी इक्वल टू ए डी एक्स, कितना आ जाएगा हमारे पास डीवी इक्वल टू ए डी एक्स। ये हमने पहले बात की हुई है सारी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू द गैस। तो हम क्या मान रहे थे डी क्यू डैश, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया, सी इक्वल टू क्या था डी क्यू डिवाइड में एन डी टी। एन की जगह क्या है 1, क्योंकि 1 मोल है, डी क्यू की जगह आ गया डी क्यू डैश, सी की जगह क्या आ जाएगा सी पी, और डी टी टेम्परेचर हम क्या कर रहे थे, सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना कर रहे हैं डी टी। तो हमारे पास क्या आ गया देखो, डी क्यू डैश कितना आ जाएगा सी पी 1 इंटू में डी टी। अब सी पी यहाँ पे क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि अभी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर की। अब पिस्टन क्या हुआ, मूव हुआ, कितना डिस्टेंस, रो ए स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, तो यहाँ पे वर्क डन भी हुआ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो हम कैसे दिखाते हैं डी डब्ल्यू डैश से, किससे दिखाया डी डब्ल्यू डैश, तो वो कितना आ जाएगा पी डी वी, क्योंकि प्रेशर क्या था हमारे पास पी था। इफ अब फिर मैं क्या कह रहा हूँ डी यू डैश इज द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ी डी यू डैश मानेगी, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू डैश इक्वल टू क्या आ गया डी यू डैश प्लस डी डब्ल्यू डैश। अब डी क्यू डैश कितना है हमारे पास सी पी डी टी इक्वल टू डी यू डैश वैसे का वैसे ही प्लस डी डब्ल्यू डैश कितना है पी डी वी। इतना क्लियर है सभी को। अब हमने क्या कहा, अब राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इन टू केसेस इज सेम। देखो इसमें भी टेम्परेचर कितना रेज हो रहा था dt, इसमें भी कितना हो रहा है dt, तो इसका मीन्स हमारे पास क्या हुआ, और मैंने क्या कहा था जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की कंडीशन में वो किस पे डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर पे। तो इसका मीन्स जो इंटरनल एनर्जी होगी इन दो केसेस में वो क्या होगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि राइज ऑफ टेम्परेचर क्या हो रहा है dt हो रहा है दोनों में, दोनों कंडीशंस में। तो इसका मीन्स जो du होगा हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, du डैश के होगा हमारे पास इक्वल, किसके इक्वल आ जाएगा du डैश के। तो देखो हमारे पास इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी मस्ट बी सेम इन द टू केसेस, तो du डैश के इक्वल आ गया du, और du हमें पता था क्या था cv dt। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास देखो क्या बन जाएगा cp dt इक्वल टू du डैश कितना है cv dt प्लस पी dv। क्लियर हुआ इतना। अब इसको मैं इधर ले आऊंगा cp dt माइनस cv dt इक्वल टू क्या आ जाएगा पी dv। तो अब इसको सोल्व करते हैं, मेरे पास dt यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, cp माइनस cv dt कॉमन आया तो मेरे पास क्या आ गया पी dv। इतनी कंडीशन क्लियर हुई। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन हमें पता है क्या होती है पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब एन की जगह हम 1 लेके चले तो पीवी किसके इक्वल आ जाएगा आर टी के इक्वल। अब डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं बोथ साइड, लेकिन हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है हमारे पास कांस्टेंट, यहाँ पे पी भी कांस्टेंट है, आर भी क्या है मेरे पास कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमारे पास चेंज क्या क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा था, वो डीवी हो रहा था, टेम्परेचर में हो रहा था, राइज कितना हो रहा था dt। तो अगर मैं उसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा पी कांस्टेंट, v का करेंगे dv,
और यहाँ पे आर कांस्टेंट, टी का करेंगे क्या आ जाएगा डी टी। तो हमारे पास क्या आ गया पी डी वी किसके इक्वल आ जाएगा आर डी टी के। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ ये वैल्यू, ये मान लो सेकंड इक्वेशन हुई है मेरे पास क्या थर्ड, तो पुट इक्वेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा सी पी माइनस सी वी डी टी इक्वल टू पी डी वी की जगह क्या रखेंगे हम आर डी टी। तो आर डी टी, डी टी से डी टी कैंसल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो देखो हमें यही प्रूफ करना था बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।